परम पिता परमात्मा में आस्था रखने वाले, दिव्य ईश्वरीय प्रकाश पुंज से प्रकाश के एक अंश को आत्मा के रूप में रखने वाले प्रिय भक्तगणों, मैं आप सभी के अंदर वास करने वाले आत्मा रूपी उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्रिय भक्तगणों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे समय समय पर जिज्ञासा की है कि प्रभु आत्मा क्या है? गुरुदेव, आत्मा का स्वरूप क्या है? आज इस मंच के माध्यम से मैं आत्मा के उस दिव्य स्वरूप के बारे में चंद शब्द आप सभी लोगों के सम्मुख प्रकट करना चाहूंगा, जिन्हें मैंने हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त किया है। क्या है ये आत्मा? कुछ भी तो नहीं, साक्षात परम पिता परमात्मा, ये आत्मा और कुछ भी तो नहीं, परम पिता परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का एक छोटा सा अंश है, जो आपके जन्म के समय स्वयं भगवान द्वारा आपकी माता के गर्भ में आपको प्रविष्ट कराया जाता है। इसी को तो हम आत्मा कहते हैं। धीमे धीमे पाल पोसकर माँ बाप के द्वारा बड़ा होकर यह शरीर, जो कि खून मांस और हड्डियों से बना है, बढ़ता चला जाता है। हम विभिन्न कर्म करते हुए, कुछ पाप और पुण्य का संचय करते हुए इस जीवन को भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं। और जब हमारा अंतकाल नजदीक आता है तो आत्मा रूपी है ईश्वरीय अंश हमारे शरीर का साथ छोड़कर हमारे कर्मों के आधार पर विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ आखिर में परम पिता परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाता है। रास्ते विभिन्न हो सकते हैं, रास्ते विभिन्न होने भी चाहिए। कर्म तो हमारे हैं, पुण्य करेंगे तो प्रभु के दूत हमें स्वर्ग के रास्ते से, स्वर्ग की समस्त संपदाओं का भोग कराते हुए हमें प्रभु के अंश में विलीन कराएंगे। और यहां अगर हम पाप करेंगे तो नरक के विभिन्न दुखदायी, कष्ट प्रदान करने वाले रास्तों से अपनी आत्मा को लूलुआन करते हुए हम आखिर में उसी परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाएंगे। कैसी मिथ्या है, कैसा मोह है ये हम सबको। ये मेरा है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा महल है, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरी फैक्ट्री है। शरीर के मृत होते ही ये धन दौलत रुपया पैसा मकान फैक्ट्री इंडस्ट्री मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब यहीं रह जाते हैं। आपको स्नेह करने वाली, आपकी प्राणों से प्यारी, आपकी अपनी जीवन साथी और वो बच्चे जिन्हें आप और जिनको जो आपसे बहुत प्रेम करते थे, जिनके प्रेम के बंधन इतने मजबूत थे कि कोई भी शक्ति इनको जुदा नहीं कर सकती थी, वो इस आत्मा के साथ छोड़ते ही आपको 4-6 घंटे भी सहने को तैयार नहीं होते उस शरीर को, और कहते हैं इनको ले जाओ
इनको ले जाके शमशान भूमि में जला दो, इनको ले जाके कब्रिस्तान में दफना दो, अन्यथा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, इसमें से बदबू आने लगेगी। आखिरकार वही आपके अपने आप को ले जाकर चिता की अग्नि में समर्पित कर देते हैं या कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। आपको 24-48 घंटे सहना असहनीय हो जाता है उन सब के लिए। ये वो शरीर जो पिछले 50, 60, 70, 80 सालों से एक एक क्षण जिन लोगों के साथ गुजारा था, वो लोग एक तरीके से आपके दुश्मन हो जाते हैं, मोह माया का सारा बंधन तोड़ देते हैं और हमें अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है। क्या इसी के लिए हम ये सब कुछ जोड़ रहे थे? क्या इसी के लिए हम पाप कमा रहे थे? क्या इसी के लिए हम पुण्य कमाना चाहते थे? लेकिन मोह का बंधन, ये पैसे, रुपए, महलों की आकांक्षाएं, इंडस्ट्रियों की इच्छाएं हमें पुण्य की तरफ तो नहीं जाने दे सकती थी। किसी न किसी तरीके से हम लोगों की संपत्तियां छीन के, लोगों का मन दुखा के और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की हवस में पूरी जिंदगी पागलों की तरीके से धन संचय करने में लगे। उस धन संचय करने के दौरान पता नहीं हमसे कितने लोगों का दिल दुखा, हमने कितने पाप जाने अनजाने में कर दिए। जब यमदूत इस आत्मा को ले जाने लगा, तब द्वारपाल ने जब हमें नरक के दरवाजे के अंदर घुसते ही, तो द्वारपालों ने जब हमें तेल से उबलती हुई बड़ी सी कढ़ाई में पकोड़े की भांति हमारी आत्मा को तल दिया, तब हमें अपना पहला पाप याद आया कि वो हमें ये उस पाप की सजा दी जा रही है। वहां से निकालकर यम के दूतों ने हमें तपते हुए रेगिस्तान में फेंक दिया। हमारे घाव से पीड़ित शरीर, हमारी घाव से पीड़ित आत्मा रेगिस्तान में तपती हुई, आग में जलती हुई, गर्म रेत में सिकती हुई अपने और बाकी के पापों को याद करने लगी। बहुत लंबा समय वहां गुजारने के पश्चात हमें अपने एक एक करके दूसरे, तीसरे, चौथे पाप याद आते थे और धीमे धीमे कभी हमें जलती हुई सलाखों से दागा जाता, कभी हमारी आत्मा को तंदूर में मुर्गे की तरह भूना जाता। हमें एक एक करके उन पापों की याद आती रहती जो हमने पृथ्वी पर उस अद्भुत योनि में किए थे, जिसे लोग मनुष्य योनि कहते हैं। उस 70-80 साल के जीवन का कभी हमने सदुपयोग नहीं किया था। हम मोह माया में फंसकर सिर्फ और सिर्फ पाप कमाते रहे। क्या यही करने के लिए हम आए थे? सोचते सोचते पता नहीं कितना समय और कितने प्रकार की नरक की यातनाओं से गुजरते गुजरते हमारा आत्मा का एक एक अंश चीख उठा, कराह था, तड़पता रहा उतने ही साल तक जितने साल हम यहां पाप करते रहे। तब हमारी पापों का क्षय हुआ और क्षय होने के पश्चात उस कठोर मार्ग से गुजरने के पश्चात प्रभु के दूतों ने हमें ले जाकर प्रभु के अंश में विलीन कर दिया।
तब हमें याद आया काश हमने ऐसे पाप नहीं किए होते। दूसरी तरफ हमें अपने कुछ मित्रों के बारे में भी पता चला जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया था, कोई दुराचार नहीं किया था, किसी को धोखा नहीं दिया था, किसी को भयभीत करके उसके साथ छल नहीं किया था, कोई दुराचार नहीं किया था, किसी का बलात्कार नहीं किया था, किसी के चोरी नहीं की थी, किसी को छल से प्रेम से ठगा नहीं था। तो प्रभु के अंश में विलीन होने से पहले हमें पता चला कि प्रभु के दूत उसको स्वर्ग में से विभिन्न संपदाओं का भोग कराते हुए ले जा रहे हैं, और वो उतने ही वर्ष जितने वर्ष उसने यहां पर पुण्य कर्म किए थे उतने ही वर्ष उसने स्वर्ग में राजाओं की तरह राज किया, सभी स्वर्ग के समस्त सुखों को भोगा। तत्पश्चात जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो गए तो प्रभु के दूतों ने उसे उस दिव्य प्रकाश पूर्ण जिसे हम भगवान कहते हैं उसके अंदर एकाकार कर दिया। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, क्यों करते हैं आप छल, क्यों करते हैं पाप, क्यों करते हैं दुराचार और बलात्कार, क्यों छीनना चाहते हैं दूसरों का पैसा, क्यों नहीं लेने देते दूसरों को चैन, क्यों करते हैं भ्रष्टाचार, क्यों करते हैं चोरी, क्यों करते हैं अपहरण, क्यों करते हैं देशद्रोह, क्यों करते हैं मिलावट, किसके लिए करते हैं आप ये सब? क्या सुख पा रहे हैं आप? ये छल है, ये आपकी आंखों का भ्रम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इससे कोई सुख मिलने वाला है, अरे आप अरबों की संपत्ति भी खड़ी कर देंगे तो भी आपके जो वंशज हैं, आपके जो संतान हैं, जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको उसके बदले में आपकी जब शरीर से आत्मा साथ छोड़ देगी तो उस शरीर को अपने साथ रख के नहीं सोएगी। उस शरीर को पापा कह के प्यार नहीं करेंगे, कहेंगे इसमें से तो दुर्गंध आ रही है, इसको जल्दी से जल्दी टिकाने लगाओ। तो इसके लिए आप गलत रास्ते पर चल रहे थे, गलत रास्ते का अनुसरण कर रहे थे। इसके लिए आपको भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से बहुत सारे सुंदर श्लोकों के रूप में अपनी बात रखी, मगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया और अपनी मां के एक बार कहने पर 14 वर्ष का वनवास लिया, तो भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अरे इसी समय की बात कर लेते हैं। अगर मुगल बादशाह अकबर को तो आप सभी जानते होंगे, उनसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो आप में से किसी के पास नहीं है, अंबानी के पास भी नहीं हो सकती, टाटा बिरला डालमिया के पास भी नहीं हो सकती। क्या हुआ? वो अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ ले गया। क्या नहीं था उसके पास? तो कोहिनूर हीरा भी था, वो उसको अपने साथ ले गया। क्या हुआ? जिनके लिए वो पैसे जमा कर रहा था, जिसके लिए उसने ये संपत्तियां बनाई थी, आपको लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, क्या हुआ उन सबका? उसकी संतानें उसका भोग कर रही, क्या आप जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते आप। उसका आखिरी वंशज इस समय बंगाल के एक छोटे से गांव में चाय बेचकर गुजारा करती है, जिसे अभी हाल फिलहाल में सरकार ने अपनी दया का पात्र बनाकर एक छोटी सी चपरासी जैसी किसी नौकरी पर रखवा दिया है। तो जब मुगल बादशाह अकबर अपने साथ अपनी सो कॉल्ड धन दौलत को नहीं ले जा सका, तो आप क्या हैं? आपकी धन दौलत क्या उससे भी ज्यादा है जो आप अपनी पीढ़ियों को ले जाएंगे, उनको देके चले जाएंगे? नहीं, ये आपके बस की बात नहीं है। अब भी सुधर जाओ, अब भी समझ जाओ, कुछ तो नरक की यातना इसी बहाने से कम हो जाएगी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नरक में एक एक पाप आपके सामने आएगा।
पुण्य का कोई भी भाग आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि आपके पापों ने तो उस पुण्य का भी क्षय कर दिया है जो जाने अनजाने में भूले से आप करने करिए। तो मेरे भाइयों और भगवान में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आज मेरे साथ संकल्प करो कि आज के बाद आप कोई भी पाप नहीं करेंगे, ना आप कोई हेरा फेरी करेंगे, ना चोरी करेंगे, ना छल करेंगे, ना किसी का पैसा लेंगे, ना किसी का अपहरण करेंगे, ना कोई मिलावट करेंगे, ना कोई डुप्लीकेट सामान बेचेंगे, ना किसी प्रकार से देश के साथ द्रोह करेंगे, किसी की संपत्ति पर, किसी की बीवी पर, किसी के बच्चों पर, किसी की लड़की पर कभी कोई गलत नजर नहीं रखेंगे। अपना तन मन धन सब प्रभु को समर्पित कर देंगे। ऐसा करने से निश्चित ही आपके पापों का धीमे धीमे शमन होगा, आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और वो पुण्य आपके समस्त पापों को नाश करते हुए अनंततः आपको स्वर्ग ले जाए। जब आपका ये शरीर से आपकी आत्मा का विछोह होगा, उस समय यम के दूत आपको स्वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, अगर आप ये छोटा सा संकल्प करें कि हम अपने सनातन धर्म का, हमने हिंदू धर्म का आदर सत्कार करते हुए तन मन धन से अपने देश की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की, समाज के प्रति अपने कर्तव्य की पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हुए पालन करेंगे, तो अवश्य ही आपका कल्याण होगा। हम में से भी ज्यादातर तंबाकू मुंह में रखकर मंदिर में नशापान करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे ये लेडी आ रही है, ये जेंट्स आ रहा है, कैसे मैं इस औरत को डराऊं, कैसे मैं आदमी को डराऊं और इससे कुछ पैसे छीन लूं, इसे डराकर भगवान की जाप कर बात करके पूजा पाठ के नाम पर इसे धोखा देकर कि तेरे ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है, तेरे ऊपर ये आपत्ति आने वाली है, मैं डरा कर धमका कर किसी तरीके से पैसे, ऐसे भी होते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करेंगे तो आपको किसी ढोंगी पाखंडी वैसे भी आपके पास नहीं फटक सकता। भगवान के दूत और भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः मैं आप सबके अंदर वास करने वाली ईश्वर रूपी आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे आत्मा रूपी ईश्वर, आपकी सदा हो जय जय जय। आप सभी इन भक्तजनों को सद्बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, धर्म और मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आप लोगों ने पारस पत्थर के विषय में तो अवश्य सुना होगा। पारस पत्थर एक ऐसा दिव्य पत्थर होता है जिससे अगर लोहा इत्यादि किसी भी धातु या मेटल को स्पर्श किया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही एक सच्चा सद्गुरु अपने दिव्य ज्ञान और शिक्षा के द्वारा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी एवं महापुरुष बना देता है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान से उत्प्रोत हैं मेरे पूजनीय गुरु श्री रजनीश ऋषि जी, जिनके स्पर्श मात्र से
133 देशों में अनगिनत लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। गुरुजी से प्राप्त दिव्य ज्ञान की बदौलत ही बचपन में स्प्रिंगटेल्स पब्लिक स्कूल पूसा रोड नई दिल्ली में पढ़ने वाली मैं गुरुमा रुक्मिणी आज पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान रखती हूँ। मेरे इस दिव्य स्वरूप का श्रेय केवल गुरु श्री रजनीश ऋषि जी को ही जाता है। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मेरे स्वरूप को तराशा और निखार कर श्रेष्ठता प्रदान की। ऐसे ही एक गुरु रूपी सच्चे पारस पत्थर का प्रभाव अगर आप भी मेरी तरह विश्व कल्याण की भावना से या अपनी उन्नति के लिए मेरे पूजनीय गुरु श्री रजनीश ऋषि जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप बिना किसी झिझक मुझसे या गुरु जी से नीचे दिए गए हमारे फोन नंबर 01145051710 या मोबाइल नंबर 08826477398 पर गुरु जी से समय लेकर मिल सकते हैं या आप हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट पर www.shanidev.us पर दीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।